शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते चलो। साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है। हर रोज मुरली सुन रहे हैं, हर रोज योग कर रहे हैं, फिर भी कभी कभी कारोबार में होते हैं तो थोड़ा सा रोब आता है, थोड़ा सा फीलिंग आता है। बात क्या है, अभी भी विकारों के अंश वंश आत्मा में है, उनको उखाड़ के फेंकना है। तो उसके लिए आवश्यकता है शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने की, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाने की। क्योंकि हमें अपने ही विकर्मों को भस्म करना है, शक्तियों का स्टॉक जमा करना है और सारे संसार की आत्माओं को शक्तियां बांटनी है। बाबा के लिए इतना स्टॉक आपके पास होना चाहिए, लाखों आत्माओं को आप शक्ति का दान दे सको। 2016 में बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, अभी कुछ भी हो, फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करो। केवल हरियाणा की सेवा नहीं करना है, सारे विश्व की सेवा करना है। मेरा बाप विश्व कल्याणकारी है, मैं भी उसका बच्चा मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। तो ऐसे बेहद की सेवा करने के लिए बेहद का साधन चाहिए। यहाँ कोई बाउंड्रीज, फरिश्ते के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, लिमिटेशंस नहीं होती है। फरिश्ता कभी भी किसी भी दुनिया के कोने में उड़कर जाकर अनेक आत्माओं की सेवा करके, दुआओं की जमा करके, कमाई करके आता है। इसलिए समय की पुकार है फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाना। चॉइस नहीं है, ऑप्शन नहीं है। किसी भी हालत में शक्तिशाली योगाभ्यास के द्वारा और फरिश्ता स्थिति को निखारना होगा। बोलो भाई, बोलो ना, करना चाहते क्या? फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना जरूरी है। जैसे गवर्नमेंट के पास सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, जब प्रॉब्लम होती है सारी मिलिट्री पुलिस फोर्स भाग के जाती है सेवा के लिए, सल्वेशन आर्मी बनकर चलते। ऐसे भगवान के पास भी स्पिरिचुअल आर्मी है फरिश्तों की। जब इस धरती पर विनाश के बादल मंडराएंगे, उस समय बाबा के बच्चे फरिश्ता बनकर सारे विश्व में मोड़ते हुए अनेक आत्माओं को सल्वेशन आर्मी बनकर सल्वेशन देंगे। क्योंकि लोगों को परमात्मा का परिचय नहीं है। वो जब समस्याओं में फंसते हैं, वो कहते हैं कोई फरिश्ता उड़कर आ जाए और मुझे इस समस्या से निकल कर चला जाए। तो हमने ये सेवा हर कल्प की है और अभी भी हमने ये हर कल्प के द्वारा अभी भी करना है। अनुभव करना चाहते हैं क्या भाई? बोलो ना। अभी ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला, कोई बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। का बिखर जाए आसिया गम नहीं है। चले जो आंधी वो तिनका बिखर जाए आसिया गम नहीं है। जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, अभी वो तूफान उठा नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। आ, आ,
तुमसे, हमारे दिल में बस तू ही तू है, हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमारे दिल में बस तू ही तू है, तुमसे मोहब्बत तुमसे शिकायत, तुमसे मोहब्बत तुमसे शिकायत, और किसी से गिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। मेरी निगाहों से दूर मत जा, सुकून दिल दिल में समा जा, मेरी निगाहों से दूर मत जा, सुकून दिल दिल में समा जा, ये कह रही है हर एक धड़कन, ये कह रही है हर एक धड़कन, तेरे बिना कुछ मजा नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत। तो हम सभी को फरिश्ता अच्छी तरह से अनुभव करना है। हर कलप हमने किया है, कोई नई बात नहीं कर रहे हम, हर कलप हमने अभ्यास किया है, केवल उसी को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है ना भाई? तो सबसे पहले मैं आपको फरिश्ता स्वरूप होता क्या है, कैसा होता है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। फरिश्ता स्वरूप का आकार इसी शरीर जैसा होता है, सेम आकार होता है, केवल ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है और वो दिव्य प्रकाश पुंज का शरीर होता है, सेम आकार होता है, कोई आकार में फर्क नहीं होता है। ठीक है भाई? 3 बातों की संपन्नता उसमें होती है, ईश्वरीय नशे से संपन्न, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न और ईश्वरीय गुणों से संपन्न। ये 3 बातों की संपन्नता उसमें होती है। तो 3 बातों से संपन्न है। फरिश्ते को बहुत सुंदर दिव्य का ताज होता है, पवित्रता का दिव्य और भव्य ताज होता है, और फरिश्ते की बुद्धि रूपी तार जो है ना, डायरेक्ट परमात्मा से, ज्ञान सूर्य परमात्मा से, परम धाम से कनेक्ट होकर रहती है। ऐसा फरिश्ता स्वरूप हमारा अपने सामने इमर्ज करना है, और फिर उसके साथ ये पुरुषार्थी स्वरूप की तुलना करना है, कंपैरिजन करना है, मुझे उसके जैसा बनना है। क्या हुआ, जिस समय ब्रह्मा बाबा मधुबन में रहते थे, उन दिनों की बात है, एक दिन ब्रह्म संदेशी बहन ऊपर चली गई, ऊपर उसने लाइट का ब्रह्मा बाबा देखा, वो मूंझ गई। ब्रह्मा बाबा तो मधुबन में बैठे हैं, ये कहां से दूसरा ब्रह्मा बाबा आ गया? तो उसने बाबा को बताया, तो बाबा की भी समझ में नहीं आवे। फिर क्या हुआ, बाबा ने दूसरी बार भेजा उसको, संदेशी को 3री बार भेजा। फिर शिव बाबा ने राज खोला कि ये पुरुषार्थी ब्रह्मा बाबा है और ये संपूर्ण ब्रह्मा बाबा है। अभी एक ही बाबा संपूर्ण बनने के बाद में एक ही बन गए। तो अभी हमने बहुत अच्छी तरह से वो फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना है। करना चाहते हैं ना भाई? बोलो, करना चाहते कि नहीं? चलो सब हो जाओ, उठो। हम बहुत रॉयल बच्चे हैं, हमें बाबा ने बहुत झूले दिए हैं, शांति का झूला, प्रेम का झूला, आनंद का झूला, खुशी का झूला, कितने झूले हैं। हम धरती पर हमारे पैर नहीं रख सकते हैं, इसलिए आपको झूले में झूलना है और बहुत अच्छी तरह से फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना है। सब खड़े हो जाएंगे और ऐसे झूलेंगे, बाएं पैर पर बहुत धीरे धीरे, ऐसे 5-10 मिनट केवल। ओम शांति। मौज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है।
यह मेरा फरिश्ता स्वरूप तीन बातों से संपन्न है। ईश्वरीय नशे से संपन्न है, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न है, ईश्वरीय गुणों से संपन्न है। उस फरिश्ते ने बहुत सुंदर पवित्रता का ताज भी पहना। इस हॉल से बाहर निकल कर हनुमान की तरह, विमान की तरह विश्व के ग्लोब के ऊपर उड़ रहा हूँ, उड़ता ही जा रहा हूँ। एक तरफ ज्ञान सूर्य परमात्मा से शक्तियों की सकाश मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है, और मेरे माध्यम से विश्व के ग्लोब पर अनगिनत आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर सकाश शक्तियों की पाड़ रही है। अनेक आत्माएं सुकून अनुभव कर रही है। मैं फरिश्ता पांचों खंडों के ऊपर एक के बाद एक ऐसे पांचों खंडों के ऊपर भ्रमण करते करते इस हॉल में अपने स्थान पर आकर विराजमान हो चुका हूँ। ओहो, मेरे दाहिने बाजू में फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा विराजमान है।